जो लोग L4, L5 या S1 स्टेनोसिस के दर्द से जूझ रहे होते हैं या जिनको स्लिप डिस्क का दर्द परेशान कर रहा होता है, जैसे कि sciatica का शूटिंग पेन, उनके केस में जब मेडिसिन, फिजियो, एक्सरसाइजेस सब फेल होने लगते हैं, तब कभी कभी ऐसे केसेस में स्पाइनल इंजेक्शन ऑफर किए जाते हैं और पेशेंट्स की कंफ्यूजन वहीं से शुरू हो जाती है। किसी डॉक्टर ने कहा फैसेट ब्लॉक लगाना पड़ेगा, दूसरे डॉक्टर ने बोला आपके केस में तो रूट ब्लॉक जरूरी है, और किसी वेलविशर ने कहा कि एपिड्यूरल लगवा लो, मुझे बहुत फायदा हुआ। ऐसे में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है कि कौन सा इंजेक्शन सही है। आज के इस वीडियो में मैं इन सब कॉमन इंजेक्शंस को कवर करूंगा और एज अ स्पाइन स्पेशलिस्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा इंजेक्शन किस कंडीशन में दिया जाता है और किन केसेस में कौन सा इंजेक्शन फायदा नहीं करता। तो हमारे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं समझने से कि स्पाइनल इंजेक्शंस काम कैसे करते हैं और ये आपके नॉर्मल पेन इंजेक्शन से अलग कैसे होते हैं। जब आपको मसल पुल या इंजरी का सीवियर पेन होता है तो डॉक्टर्स आपके बाजू में या हिप्स में एक इंजेक्शन देते हैं। उसका काम होता है ब्लड स्ट्रीम में जाकर टेम्पररी रिलीफ देना। लेकिन स्पाइनल इंजेक्शन जो होते हैं वो एकदम अलग कैटेगरी में आते हैं। ये इंजेक्शंस डायरेक्टली स्पाइनल नर्व्स या स्पाइन जॉइंट्स के आसपास दिए जाते हैं और इनका काम सिर्फ पेन को कम करना नहीं होता। इन इंजेक्शंस में पेन कम करने की दवाई के अलावा बहुत कम और सेफ मात्रा में एंटी इंफ्लेमेटरी स्टेरॉइड भी होता है, जो नर्व्स के आसपास की स्वेलिंग को कम करता है ताकि वो नर्व सिकुड़ के कम जगह में भी फ्रीली अपने आप को रिलीफ पा सके। और आपको रिलीफ मिलता है सस्टेन्ड, नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स। नॉर्मल इंजेक्शंस का इफेक्ट 4 से 6 घंटे होता है, लेकिन स्पाइनल इंजेक्शंस का इफेक्ट सही केस में हफ्तों या महीनों तक भी चल सकता है और कुछ केसेस में तो ये परमानेंट सॉल्यूशन भी बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि सभी इंजेक्शंस में सबसे कॉमनली दिए जाने वाला इंजेक्शन कौन सा है? पहले उसकी बात करते हैं। वैसे तो एपिड्यूरल इंजेक्शन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज में आता है वो स्पाइन के बीचों बीच छिड़काव की तरह दिया जाता है ताकि राइट और लेफ्ट साइड दोनों की नर्व्स पर उसका असर हो सके। ये वैसा ही एपिड्यूरल इंजेक्शन है जो डिलीवरी के टाइम पे पेन कम करने में काम आता है। बस इसमें कैस्टर नहीं लगता और इसमें दिए जाने वाला केमिकल डिलीवरी वाले एपिड्यूरल से अलग होता है ताकि नर्व्स की स्वेलिंग को कम किया जा सके। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट इन द फर्स्ट चैप्टर। अब ये सवाल आता है कि ये कौन से पेशेंट्स के लिए फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जनरलाइज छिड़काव है और इसका इफेक्ट काफ़ी डिफ्यूज होता है। तो ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है जिनको दोनों साइड्स में या मल्टीपल लेवल्स पे परेशानी हो। जैसे कि अगर आपको स्लिप डिस्क का दर्द दोनों पैरों में है या सिंगल या मल्टीपल लेवल्स पे किनासिनोसिस के कारण आपको चलने या खड़े होने पर दोनों टांगों में दर्द होता है, लेकिन दवाइयाँ काम कर नहीं कर रही, तो एपिड्यूरल इंजेक्शन एक इफेक्टिव पहला स्टेप हो सकता है, बशर्ते कि एमआरआई में स्पाइनल कैनाल जो है वो पूरी तरह से बंद ना हो गई हो। ये उन लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है जो अभी सर्जरी के लिए रेडी नहीं हो पा रहे, जिनमें हमें किसी वजह से सर्जरी पोस्टपोन करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि ये इसी एक नर्व पे टारगेट नहीं करता, तो कभी कभी दवाई ठीक से उस नर्व तक नहीं पहुंच पाती जो पेशेंट को ज्यादा परेशान कर रही है। इसीलिए ये हर केस में यूनिवर्सल ऑप्शन नहीं बन पाता। तो कौन सा है वो टारगेटेड ऑप्शन जिसे हम ऐसे केसेस में यूज कर सकते हैं? अगर आपका दर्द सिर्फ एक तरफ का है, जैसे कि लेफ्ट लेग में या राइट हिप से नीचे जाने वाला पेन, और स्पाइन में हमारे क्लियरली दिखाता है कि पर्टिकुलर नर्व पे कंप्रेशन है, जैसे कि L5 या S1 नर्व, तो ऐसे केसेस में सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक काफी इफेक्टिव हो सकता है। ये इंजेक्शन टारगेटेड होता है, सिर्फ उस नर्व के पास दिया जाता है जो दर्द का सोर्स बन रही होती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो नर्व रूट ब्लॉक वैसा होता है जैसे तीर सीधा निशाने पर छोड़ना, जबकि एपिड्यूरल इंजेक्शन वैसा होता है जैसे फुहारे की तरह स्पाइन के उस एरिया में दवाई को फैला देना। तो उसका फायदा क्या होता है? आपको मिलता है फोकस रिलीफ, कम क्वांटिटी में दवाई, और अगर रिलीफ मिलता है तो डॉक्टर को भी डायग्नोसिस कंफर्म होने में मदद मिलती है। लेकिन उनका क्या जिनके एमआरआई में डिस्क या नर्व पे प्रेशर नहीं दिख रहा, लेकिन लोअर बैक में ज्यादा पेन रहता है, स्पेशली जब वो उठते बैठते या सीधे खड़े होते हैं। लेट्स सी। कई बार पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब, अगर मैं ज़्यादा देर तक खड़ा होता हूँ या ज़्यादा चल लूँ
तो लोअर बैक में थकान या स्टिफनेस हो जाती है, या सुबह उठते ही बैक टाइट लगता है लेकिन पैर तक दर्द नहीं जाता। ऐसे केसेस में कल्प्रिट होते हैं फैसेट जॉइंट्स। ये छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जो स्पाइन की दोनों तरफ होते हैं, जो वर्टेब्रा को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और मूवमेंट में भी सपोर्ट देते हैं। अगर इन जॉइंट्स में आर्थराइटिस या वेयर एंड टियर हो जाए तो लोकलाइज पेन होता है विदाउट एनी नर्व कंप्रेशन। जिन पेशेंट्स में इस टाइप का दर्द ज्यादा होता है वहां पे हम फैसेट जॉइंट इंजेक्शंस की मदद लेते हैं और हम डायरेक्टली उन जॉइंट्स के पास इंजेक्शन डालते हैं ताकि लोकल इन्फ्लेमेशन कम हो सके। और जब रिलीफ मिलता है तो उन पेशेंट्स को बैक स्ट्रेंथनिंग और फिजियोथेरेपी स्टार्ट करने का चांस मिलता है, जो लॉन्ग टर्म में पेन को रिवर्स करने में मदद करता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फैसेट जो जॉइंट इंजेक्शंस हैं वो नर्व वाले पेन के लिए नहीं होते। अगर आपको शैटिका टाइप पेन है तो फैसेट जॉइंट इंजेक्शन से आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये इंजेक्शन मोस्टली मैकेनिकल बैक पेन के लिए ही यूज होते हैं। पहले समझते हैं कि इंजेक्शन किन केसेस में काम करते हैं और किन में नहीं। मैं इंजेक्शन तभी सजेस्ट करता हूं जब प्रॉब्लम माइल्ड से मॉडरेट हो, एमआरआई में क्लियर मैच मिल रहा हो और पेशेंट का पेन की वजह से ही फिजियोथेरेपी इम्पॉसिबल हो रही है, या पेशेंट मेंटली रेडी नहीं हो रहा सर्जरी के लिए, तो ये एक साइंटिफिकली वैलिड ब्रिज की तरह काम करता है। और मैं इंजेक्शन बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता अगर किसी पेशेंट में प्रोग्रेसिव वीकनेस हो या उसका ब्लैडर वॉल इन्वॉल्वमेंट आ गई हो, या जब एमआरआई में हमें सीवियर स्टेनोसिस नजर आए, या फिर जब पेशेंट्स ऑलरेडी 3 से 4 अनसक्सेसफुल इंजेक्शन लगवा चुका हो। अब समझते हैं कि अगर इंजेक्शन जरूरी है तो कौन सा इंजेक्शन सही रहेगा। मैं हमेशा ये डिसीजन एमआरआई और क्लिनिकल सिम्टम्स के मैच के हिसाब से लेता हूँ। अगर एमआरआई में डिस्क बल्ज है और सिर्फ एक नर्व पे दर्द हो रहा है तो नर्व रूट ब्लॉक की काफी लॉजिकल चॉइस होती है। अगर डिफ्यूज स्टेनोसिस है या दोनों लेग्स में दर्द हो रहा है तो एपिड्यूरल इंजेक्शन बेटर चॉइस बन जाती है। और अगर एमआरआई नॉर्मल है लेकिन बैक स्टिफनेस और पोस्टर रिलेटेड पेन है तो ऐसे केसेस में फैसेट जॉइंट इंजेक्शन आरएफए का रोल आता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे परिचित के काम आ सकता है जो इंजेक्शंस कंसिडर कर रहे हैं या कंफ्यूज्ड हैं, तो इस वीडियो को उनकी फैमिली मेंबर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, हम अगले कुछ एपिसोड्स में इन सभी इंटरवेंशंस को और डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुद इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, अपनी खुद की रिस्क क्लैरिटी के लिए, क्योंकि इन्फॉर्म्ड पेशेंट ही बेस्ट आउटकम लाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।